दिवाली के शुभ महोत्सव पर बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि आखिर पूजा करें कैसे, क्या तरीका होता है, क्या सामग्री होती है। इसलिए पूजा के मंत्रों से लेकर पूजा आरती तक की सबसे सरल जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शुरू करते हैं। दिवाली पूजा की सबसे सरल विधि, ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसमें लकड़ी का पाट बिछाएं। फिर पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। साथ में भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की तस्वीर या मूर्ति भी जरूर रखें। माता की तस्वीर में दाएं और बाईं तरफ सफेद हाथी होना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पंचदेव की स्थापना भी जरूर करें। सूर्य देव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, शिव जी और श्री हरि विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। अब कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की मंत्रों के साथ 16 क्रियाओं से पूजा करें। पहला पद्य मतलब आरती और मंत्रों द्वारा, दूसरा अर्घ्य मतलब देवताओं को शुद्धि के लिए अर्पित किया हुआ जल, तीसरा आचमन मतलब पवित्र जल को ग्रहण करते हुए आंतरिक रूप से शरीर, मन और हृदय को शुद्ध करना, चौथा स्नान, पांचवा वस्त्र, छठा आभूषण, सातवां गंध अर्थात वह सुगंधित चीजें जैसे चंदन, कपूर, कुमकुम आदि, आठवां पुष्प, 9वां धूप, 10वां दीप, 11वां नैवेद्य यानी भगवान के भोग की थाली, 12वां तांबूल माने पान का बीड़ा, 13वां आचमन पवित्र जल इसे पूजा में 3 बार किया जाता है, 14वां स्वतः पाठ, 15वां तर्पण पितरों को जल अर्पित करना और 16वां नमस्कार। माता लक्ष्मी सहित सभी के माथे पर अनामिका उंगली से हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल का तिलक लगाएं। इस तरह उपयुक्त सिद्धोपचार की सभी चीजों से मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें। इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र का अर्थ, जय हो महालक्ष्मी माता जो कि श्रीं ह्रीं श्रीं जैसे बीज मंत्रों से सहित हैं, जो कमल पर विराजमान है, जिनके स्मरण से समस्त प्रकार के प्रसाद अर्थात आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। ओम श्रीं लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी ये ही सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। माँ लक्ष्मी का लक्ष्मी महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से सुख, समृद्धि और धन लाभ होता है। साथ ही परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। पूजा करने के बाद प्रसाद का भोग लगाएं, पर ध्यान रहे कि नमक, मिर्च और तेल का इस्तेमाल भगवान के भोग में नहीं करते। इस दिन प्रत्येक भोज में तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है और लक्ष्मी जी को मखाने, सिंघाड़े, बताशी, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान और सफेद और पीले रंग की मिठाइयाँ और केसर भात अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं और नारियल अर्पित करते हैं। पूजा करने के बाद उनकी आरती करके भोग चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणा का श्लोक बोलें। आरती को सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार और अंत में मुख की तरफ 1 बार घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद के रूप में सभी लोगों पर छिड़कें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों पर दिए जलाएं और मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दिए जलाएं और एक दिया आंगन में यम के नाम का भी जरूर जलाएं। पूजा के बाद ही लोगों से मिलने या पटाखे फोड़ने बाहर जाएं। घर या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देवता के साथ ही स्वास्तिक कलश और नवग्रह देवता का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विशेष पूजा पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। दिवाली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघइयों का महायोग या शुभ कारक लगन देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजन का चलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तब दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः काल उठकर बाकी सभी काम निपटाकर पूजा की तैयारी कर ले। पूजा के समय घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें। पूजा हमेशा जमीन पर उन्हीं आसन में बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा के दौरान शोर शराबा नहीं होना चाहिए और ध्यान केवल पूजा में रहना चाहिए। दिवाली के जलाए गए दीपक के नीचे चावल जरूर रखने चाहिए। जलाए गए दिए से कभी दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। चंदन को कभी तांबे के पात्र में न रखें और पतले चंदन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन घर के आंगन को अच्छे से सजाएं, रंगोली और मांडने बनाएं, द्वार पर वंदनवार लगाएं और नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं। माता लक्ष्मी के पद चिन्ह को इस प्रकार लगाएं कि वह बाहर से अंदर की ओर जाते हुए दिखें। पूजा के वक्त मुंह ईशान कोण, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दिन 7 मुंह वाला दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है।
इस दिन शराब पीना, मांसाहार और जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते, मिलने जुलने का कार्य पड़वा के दिन किए जाते हैं। पूजा पाठ बिना आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे से लगा कर ही उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल इंद्र देवता को चला जाता है। हम आशा करते हैं कि इन सभी नियमों के साथ पूजा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा आप और आपके परिवार में सदा बनाए रखेंगी। जय हो माँ लक्ष्मी।